किसी भी तरह के ऑपरेशन के बाद हम अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं और कितनी दिन लग सकता है जो हम अपना जो डेली रूटीन का काम होता है और अच्छे खासे एक्टिव किस तरीके से हो सकते हैं। तो कितना टाइम लगता है कि हम ऑपरेशन के बाद अपने घर का काम कर सकें और अपना जो है डेली रूटीन वो फॉलो कर सकें, किसी भी तरीके की दिक्कत के बगैर। तो कितना टाइम लगता है मेरा जो भी सर्जरी हुआ है उसमें कितने दिन में मैंने कैसे-कैसे क्या रिकवरी की है, और इस बार की जो सर्जरी है इसमें थोड़ा-सा टाइम लगा, लेकिन फिर भी औरों के मुताबिक ठीक-ठाक वो कर लिया था, रिकवर कर लिया है। और अभी जो मैं अगर कहूँ तो अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है मेरी सर्जरी को, और मैंने किस तरीके से अपने आप को मेंटेन किया, किस तरीके से अपना ध्यान रखा है कि मैं अब अपना काम करती हूँ, घर का भी थोड़ा बहुत काम करती हूँ, और आज तो मैंने अपना जो है किचन का टोटली काम किया है। तो बगैर किसी थकान, बगैर किसी उससे कि भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि ऑपरेशन के कितने दिन के बाद आप लोग जो है घर का काम कर सकते हो, अपना डेली रूटीन फॉलो कर सकते हो और किसी भी बगैर किसी प्रॉब्लम के साथ अपने आप को फिट और फाइन रख सकते हो। तो ये बात शेयर करने वाली हूँ मैं आज आप लोगों के साथ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, काफ़ी यूज़फुल होगा। तो बने रहो मेरे वीडियो में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर कहना कि कौन सा आपको ये लाइन कि कौन सी लाइन जो है आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है कंचन, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ, और ब्रेस्ट कैंसर जर्नी 2021 में शुरू हुई थी, और 3 साल पूरा होने से पहले मुझे दोबारा कैंसर हुआ। कैंसर सेल्स पाए गए मेरे गॉल ब्लैंडर में, उसकी सर्जरी अभी हुई है। 2 बार सर्जरी हो चुकी है, 1 बार गॉल ब्लैंडर निकाला गया, उसके बाद फिर से दोबारा सर्जरी हुई जब कैंसर सेल्स पाए गए थे उसमें। तो दोबारा सर्जरी के बाद आज मुझे कितने दिन हुए हैं, अभी आज मुझे 1 महीना पूरा नहीं हुआ है सर्जरी को, लेकिन अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ अपने आप को, काफ़ी एनर्जीफुल महसूस कर रही हूँ। पूरी तरह 100% नॉर्मल नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ इतना है कि मैं अपना काम या अपना जो है एक नॉर्मल लाइफ जो है वो कर सकती हूँ। तो मैं अपने आप को काफ़ी अच्छा खासा रिकवर कर लिया है अब तक। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से, वैसे मेरा जितना भी ऑपरेशन हुआ है अब तक, ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ तो मैं 10 से 15 दिन में अपने आप को कवर कर ली थी, इतना कि बिल्कुल नॉर्मल फ़ील कर रही थी। उससे पहले भी जितनी भी सर्जरी हुई, फिर गॉल ब्लैंडर की हुई, फिर अब ये हुई है दोबारा। तो इतनी सर्जरी में सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसी में हुआ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, बाकी की सर्जरी से मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा सर्जरी लगा। और वैसे भी पेट की जो सर्जरी होती है उसमें थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है, तो इस वजह से थोड़ा-सा टाइम लग गया। और वैसे मैं आपको बताऊँगी कि क्या-क्या ऐसा करना चाहिए ऑपरेशन के बाद। कोई भी अगर ऑपरेशन होता है, आप किसी भी तरीके का ऑपरेशन होता है, तो उसके बाद ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको जल्दी से जल्दी बेड पे से उठ के खड़ा कर देगा। तो मैं यही जो है टेक्निक हर ऑपरेशन में अपनाती हूँ अपना, और मुझे रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है उसका हर बार। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो भी सर्जरी होती है तो मैं सबसे पहले सर्जरी की, ये जो मेरा इतना बड़ा सर्जरी हुआ है पेट का, तो उसके बाद 2-3 दिन जो भी सर्जरी हुई है अभी तक, तो मैं एक ही चीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ॉलो करती हूँ। जैसे कि अगर मेरा जो पहले ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई थी, मैं 2 दिन बेड पे रही थी, तीसरे दिन मैं अपने आप ही कोशिश करती हूँ, क्योंकि डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक्टिविटी करो, जितना आपसे हो सकता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के जब सर्जरी होती है तो हाथों का एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं, तो ये खिंचाव होता है, क्योंकि तुरंत सर्जरी हुई होती है और खिंचाव होता है, और फिर एक्सरसाइज कहते हैं डॉक्टर। तो एक्सरसाइज कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है हमारी ये जो है शोल्डर ये काम का रहे, आगे जाके कोई नस ब्लॉक ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसीलिए वो तुरंत ही कहते हैं एक्सरसाइज आप अपना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें मैं फ़ॉलो करती हूँ, हर ऑपरेशन के बाद फ़ॉलो करती हूँ कि अगर कोई एक्सरसाइज मुझे बताया जाता है तो उसको मैं, थोड़ा-सा दर्द हो, थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो, तो उसे झेलते हुए, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम झेलते हैं तो वो थोड़ी बहुत क्या ही चीज़ है, तो इसीलिए वो झेलते हुए मैं उसे फ़ॉलो करती हूँ।
और जब ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई थी तो भी 2 दिन के बाद से मैं बिस्तर पे से धीरे-धीरे करवट लेती, क्योंकि बिल्कुल सीधी लेटी रहती थी तो एकदम से तो उठ नहीं पाती थी, लेकिन धीरे-धीरे करवट लेना शुरू किया। उसके बाद फिर उठ के बैठना शुरू किया, फिर टहलना शुरू कर दिया, तो जल्दी से जल्दी मैं रिकवर कर ली थी। तो मुझे देख के एक आंटी थी जो जिनका सेम ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने भी सेम मेरे से पूछा कि कैसे उठ के बैठी, तो उनको भी बताया, तो वो भी मेरे साथ-साथ बहुत अच्छी कवर किया उन्होंने भी अपना। तो ये रूटीन जो होता है मेरा, अभी इस बार का जो सर्जरी हुआ था इसमें भी 2 दिन 3 दिन तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी। उसके बाद जो है धीरे-धीरे मैं टहलना शुरू की और वो कंटिन्यू रखती हूँ। मैं घर पे आने के बाद भी जो डिस्चार्ज होती हूँ तो उसके बाद भी अपनी एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रखती हूँ। किसी भी तरीके का ऑपरेशन होता है ना, तो एक्टिविटी कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोगों की तरफ क्या होता है कि अगर बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ओ तेरी नहीं नहीं, इनको इनको तो कम से कम 2 महीने का पूरा बेड रेस्ट दो, 5 महीने का बेड रेस्ट दो, अभी तो कुछ नहीं कर सकती, ये मत करना, वो मत करना। तो ये सब चीज़ें जो होती है, हाँ ठीक है, परिवार का प्यार अपना अलग ही होता है, लेकिन ये सब चीज़ें जो होती है हमारे शरीर को और ज़्यादा डल कर देती है, कमज़ोर कर देती है, क्योंकि हमें एक-एक नस जब खुलेगा, जब हम एक्टिविटी करेंगे, कुछ चलना फिरना या फिर कुछ करना, और जो है बहुत मतलब कि एक्सरसाइज होता है ऐसा जो नहीं करते हैं ऑपरेशन के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, जब ब्रेस्ट की सर्जरी हुई थी मेरी, तो उस टाइम पे बहुत हार्ड वर्क हो जाता है, ये हाथों का जो एक्सरसाइज होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है। तो ये लेकिन मैं पूरा, उन्होंने बोला ना कि हाथ पूरा रखना है एकदम ऊपर, नहीं तो बाद में फिर ये काम का नहीं रहेगा, कोई भी नस ब्लॉक हो जाता है। तो ये हाथों का जो एक्सरसाइज है ये कंटिन्यू करते रहना है। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत जो है मेरे हार्ड वर्क था ये, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि आगे के लिए अच्छा होगा, तो इसे कंटिन्यू करते थे। और इस चीज़ को मैं कंटिन्यू हमेशा ही रखी हूँ। हर ऑपरेशन के बाद जितनी भी सर्जरी मेरी हुई है, उस सर्जरी के बाद मैंने इस चीज़ों को रेगुलर कर, बाकी का खाना-पीना जो है उस पे भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है। ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन के बाद हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो उसके बाद जो है खान-पान पे पूरा ध्यान देना होता है सुबह के, और जो भी खाना-पीना खाओ काफ़ी हेल्दी होनी चाहिए। सुबह के नाश्ता से लेके और टाइम टेबल से बिल्कुल होना चाहिए खाना-पीना। एक बार मैं थोड़ी-सी लेट हो गई थी तो मुझे गैस बन गया था, बहुत अच्छा खासा गैस बन गया था। तो टाइम टेबल जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है इन चीज़ों के लिए। जो जो भी हम टाइम को फ़ॉलो करते हैं ना, उस टाइम पे खाना-पीना खा के, ख़ास करके जब सर्जरी होती है या फिर कोई ऐसी ट्रीटमेंट होती है कि ट्रीटमेंट के बाद, कोई भी ऐसी सर्जरी के बाद हम लोगों को खान-पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। हेल्दी आहार जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये सबको ही पता है कि भई हेल्दी चीज़ें खानी होती है, इस टाइम पे हर कोई करता भी है। फ्रूट जूस, नारियल पानी और बाकी के जो खाना-पीना है, प्रोटीन, ये सब चीज़ें तो हर कोई लेता है, ऐसा नहीं है नहीं पता है। और वैसे भी हमारी ट्रीटमेंट में हर किसी को अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। पर थोड़ी बहुत जो है आलसपन कर जाते हैं ऑपरेशन के बाद। थोड़ी बहुत जो पेन होती है उसे बर्दाश्त करके भी एक्टिविटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी एक्टिविटी आप रखोगे ऑपरेशन के बाद, उतनी जल्दी आप जो है बिस्तर छोड़ दोगे। और जितना ज़्यादा आप उस टाइम पे अगर सोचोगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, पेन हो रहा है, नहीं कर पाएँगे, तो उतना ही ज़्यादा आपको टाइम लगेगा बिस्तर छोड़ने में। तो इसीलिए जी इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करो, ध्यान दो। अगर के जिसका भी ऑपरेशन वग़ैरह होता है तो ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी एक्टिविटी पे ध्यान देना ज़रूरी है, माइंड फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है, ये तो हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। तो वो आप लोग हमेशा बना के रखें। अपनी जो है मेंटली हेल्थ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के रखें, तो किसी भी चीज़ से आप बहुत ईज़िली निकल जाएँगे बाहर। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। तो आज मुझे 1 महीना तो पूरा नहीं हुआ सर्जरी के बाद, और मैं अब इतना है कि अब मैं अपनी जो है किचन का काम भी पूरी तरह से सँभाल ली हूँ। आज का मैंने पूरा किचन का काम किया है, अब रात का बचा है तो रात का किचन का काम रह गया है। तो इतना कर लेती हूँ और एक्टिव रहती हूँ। अब मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आती है कि मैं पेशेंट हूँ या मुझे मेरा अभी सर्जरी, इतना बड़ा सर्जरी हुआ है, तो वो वाली फीलिंग नहीं आती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल लगा हो। यूज़फुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमारी इस वीडियो में। तो मैं हर सर्जरी के बाद एक्टिव हूँ और आज भी हूँ, और आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद रहा और आप लोगों की ब्लेसिंग रही तो आगे भी ऐसे ही एक्टिव रहूँगी।
और खुश रहूँगी। आप लोग भी हमेशा खुश रहें, एक्टिव रहें, पॉजिटिव सोचें और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। कभी भी ये चीज़ मैंने आज़माया हुआ है जब से मेरा ये गॉल ब्लैडर का दोबारा जो कैंसर का आया था, तो उसके बाद जब रिपोर्ट आना था पेट सिटी का, तो उस टाइम से मैं यही कहती थी कि नहीं, अच्छा ही रिपोर्ट आएगा, अच्छा ही आएगा, और सही में अच्छा आया। फिर उसके बाद जब ये मेरी सर्जरी हुई मेरी लीवर की, और भी पता नहीं क्या-क्या निकाला गया, तो उसकी जब सर्जरी हुई तो उसका भी रिपोर्ट आना था। तो उसमें भी मैं अपनी जो है पॉजिटिव जो एनर्जी था वो 100% देती थी कि नहीं, नहीं अच्छा आएगा, अच्छा आएगा। तो डॉक्टर ने कहा था कि इस रिपोर्ट में अगर ज़रा से भी कोई प्रॉब्लम आई तो आपको कीमो फिर से देना होगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब अच्छा ही आएगा। तो ये पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना, बहुत बेनिफिट होती है। तो पॉजिटिव हमेशा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा ही होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छे से एक्सपीरियंस के साथ आती हूँ मैं। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।